Hello friends, Anurag Shukla is here. Welcomes you on my channel Scientific Path. In previous topic, we have started to study about the sexual reproduction, and we covered two topics from sexual reproduction. That were, first one topic was the title structure of a flower, and the second topic was the pollination. Now today we will study about the structure of a ovule. The structure of a ovule is an important topic for the class of 10th and 12th. So watch it carefully, and if you face any problem or you have any question, then you can ask in my comment box. If any person, any student have not watched any videos related sexual reproduction, then go to playlist of my channel and watch those topic. So let's begin. ओव्यूल, आज का टॉपिक है हमारा ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल, एक बीजांड की संरचना। बीजांड के बारे में जानेंगे। इसमें बीजांड क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसको देखिए सीरियसली। ओव्यूल क्या होता है, जो एक प्लांट होता है, प्लांट का ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कार्पेल या गाइनोसियम में बनता है, जिसको कार्पेल कहते हैं या गाइनोसियम। कार्पेल या गाइनोसियम जिसको जी कहते हैं, उसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनने वाली स्ट्रक्चर है। और अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इनकी स्पेसीज के अकॉर्डिंग नंबर्स होती है। कुछ में एक, कुछ में दो, कुछ में तीन तीन ओव्यूल्स लगे होते हैं। और जो ओव्यूल है या बीजांड, इसकी स्ट्रक्चर कई प्रकार की होती है। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ये कई प्रकार का होता है ओव्यूल या बीजांड। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल के रूप में एक फिगर ड्रा किया है, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। एक आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल, एक बीजांड की प्रारूपिक संरचना का फिगर हमने ड्रा किया है। इसके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स को हम समझाएंगे। ओव्यूल होता क्या है, ये एक प्लेसेंटा से, इस वाली जगह से, फ्यूनिकल पार्ट से जुड़ा होता है। बीजांड ब्रंत से ये एक प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और वहाँ से ये पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और वहाँ से ये न्यूट्रिशन एक्वायर करता रहता है, पोषण प्राप्त करता रहता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर के बना होता है। विभज्योतिकी कोशिकाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है, जिनमें निरंतर विभाजन होता रहता है। एक इसका जो मुख्य भाग होता है, जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार हिंदी में कहते हैं। इसी से होकर पॉलिनेशन के बाद वाली जो घटना होती है, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब या पराग नलिका इसी के थ्रू होकर के एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है। उसी में नर युग्मक होता है। तो ये जो माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, ये इसका माउथ पार्ट है, मुख है। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट होता है उसको चैलेजा कहते हैं। निभागीय ध्रुव चैलेजल एंड या चैलेजा पार्ट होता है। और इसके बीच में जो चैलेजल पार्ट होता है और एम्ब्रियो सैक, इनके बीच वाला जो ये वाला पार्ट है, जिसको हमने कलर डॉटेड पॉइंट से शो किया है, इस वाले पार्ट को न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय कहा जाता है इस वाले पार्ट को। और बीजांड काय वाला जो पार्ट होता है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश और चैलेजा के बीच का मिडिल पार्ट होता है। इसके जो ओव्यूल होता है, इसकी जो आउटर वॉल होती है, ये इंटेगुमेंट्स की बनी होती है। इंटेगुमेंट मीन्स होता है बीजावरण। ये 1 या 2 लेयर्ड होते हैं, ये हमने दिखाया हुआ है इंटेगुमेंट्स, बीजावरण। बीजावरण से मिलकर के बनता है ये। अब जो इंटेगुमेंट अटैच होते हैं, जो इंटेगुमेंट न्यूसेलस से अटैच होते हैं, उसको और फ्यूनिकल वाले पार्ट को जहाँ से जोड़ा जाता है, जुड़ा होता है, उसको कहते हैं हाइलम या नाभिका। नाभिका या हाइलम ऐसी स्ट्रक्चर है
जो फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट जो एम्ब्रियो सैक के अपर पार्ट है उसको जोड़ने का काम करती है। इसका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। भ्रूण कोश ये जो स्ट्रक्चर है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझेंगे। इसमें होता क्या, ऊपर की ओर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये एंटीपोडल सेल्स 3 होती हैं। ये ऊपर की ओर पाई जाती हैं और नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर आसपास 2 कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। और जो बीच वाली सेल होती सिनर्जिड्स के बीच में पाई जाती है इसको कहते हैं हम इग सेल या ओवम कहते हैं। इसको कहते हैं इग सेल या ओवम, अंड कोशिका कहते हैं। ये फीमेल गैमीट होता है, मादा युग्मक होता है, इसको मादा युग्मक भी कहते हैं या ओवम या इग सेल कहते हैं। उसके बाद में ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल्स होती है और बीच में जो 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं ये मिलकर के 2n या डिप्लॉइड प्रकार की द्विगुणित संरचना बनाती हैं, जिसको द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है या ओवम इग सेल या फीमेल पार्ट के बनने का फिनोमेनन होता है, प्रक्रम होता है, तो उसमें 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है। 8 कोशिकीय संरचना होती है, एम्ब्रियो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर होता क्या है, इसमें से एक सेल पास आकर के बीच में ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेती है। अब इसको हम 7 सेल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। 8 केंद्रक होते हैं या 7 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है एंड 8 न्यूक्लिएट है। 8 न्यूक्लियाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 सेल्ड एंड 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर वाला एम्ब्रियो सैक बनता है, भ्रूण कोश बनता है। और भ्रूण कोश जो होता है इसमें इसके बाद में हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जो ओवम है, इससे ओवम से मेल गैमीट रिएक्ट करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन इस पोलर न्यूक्लियाई से इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करने पर होता है। तो ये वाला जो वीडियो हमारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और उत्साह बढ़े और हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएँ। इसमें हमने बात की किसके बारे में, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर या बीजांड की संरचना के बारे में। एक बार फिर से इसको फास्टली हम रिवाइज कर रहे हैं। ओव्यूल क्या होता है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा इसको पोषण देता है। ये एक ओवल या अंडाकार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिलकर के चैलेजल पार्ट का निर्माण होता है, निभागी भाग का निर्माण होता है। इसमें एक अंड उपकरण पाया जाता है जो एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, पोलर न्यूक्लियाई और इग सेल और सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसको अंड उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार पेपर में अंड उपकरण पर टिप्पणी पूछ लेता है। तो ये न्यूसेलस होता है, इसको फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को क्या कहा जाता है, मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमिटोफाइट, इस वाली स्ट्रक्चर को कह देते हैं जो ओवल शेप्ड बनी हुई है। ऊपर की ओर एंटीपोडल से, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ सिनर्जिड्स एंड इग सेल पाई जाती है। और जो पोलर न्यूक्लियाई है या 2n या डिप्लॉइड होता है। अब जो ओव्यूल होता है ये नीचे की ओर फ्यूनिकल से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है और फ्यूनिकल तथा जो न्यूसेलस है इसको जोड़ने का काम जो करती है वो हाइलम करती है। इसके जो आगे का जो माउथ पार्ट है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल और चैलजा ये अपोजिट एंड पर होते हैं, 180 डिग्री एंगल पर होते हैं दोनों।
सुपर इम्पोज होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। कैसा लगा? इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के बारे में जानेंगे। तो इसके एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। पीछे के वीडियोज़ न देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आगे का वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स।